तो ऐसा यहाँ पर अब बजट होता क्या है वो चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो ये चीज कि ये बजट वर्ड आया कहाँ से, तो आपको बता देता हूँ कि ये बजट वर्ड जो है ये फ्रांसीसी वर्ड कहलाता है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है ये कहाँ से हुई है, फ्रांसीसी वर्ड से हुई है, फ्रांसीसी, ठीक है ना, फ्रांसीसी वर्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो आप बता सकते हो, ठीक है। कहाँ से हुई उत्पत्ति, फ्रांसीसी वर्ड से हुई। फ्रांसीसी वर्ड था जिसका नाम था बजट, BOUGETTE, ठीक है ना, बजट, ठीक है। इसको कहा जाता था एक तरीके से फ्रांसीसी वर्ड, ठीक है ना। इसका जो अर्थ होता था, ये अर्थ होता था चमड़े का थैला। क्या होता था, चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, ठीक है ना। अब ये चमड़े का थैला क्यों होता था ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी हमारे वाले जो बजट से है उससे भी रिलेटेड है, ठीक है ना। चमड़े का थैला कहा जाता था। और सबसे पहले जो बजट वर्ड है इसका प्रयोग हुआ 1733, 1733, ठीक है ना। कहां पर हुआ, ये हुआ था इंग्लैंड में। कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में इसका प्रयोग किया गया था जादू के पिटारे के रूप में, जादू का पिटारा। क्या कहा गया था, जादू का पिटारा, ठीक है ना। तो ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखने हैं। इसमें से 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां से चलते हैं हम, चमड़े का थैला और जादू का पिटारा क्यों कहा गया। तो देखिए सीधी सी बात है, आज भी हमारे संसद में जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर एक सूटकेस होता है, एक ब्रीफ केस होता है, उसके अंदर ही एक तरीके से बजट के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी आय व्यय का ब्यौरा है वो उसी के अंदर ले जाया जाता है। और आज भी ये परंपरा है कि बजट प्रस्तुत करने से 1-2 दिन पहले जो है संसद में जो है वो हलवा बनाया जाता है और वो हलवा सबको खिलाया जाता है। ये केवल परंपरा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर से भी कोई अगर कोई मार्केट में जाता है कोई भी चीज लेने, कोई भी वस्तु लेने, सब्जी लेने, तो वो एक थैला ले जाता है। क्या ले जाता है, थैला ले जाता है कि बजट के अकॉर्डिंग कितनी आज की सब्जी आएगी, 7 दिन की सब्जी आएगी, उसके अकॉर्डिंग थैला ले जाता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से बजट यानी उस बजट में आने वाला, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको चमड़े का थैले के रूप में एक तरीके से इसका अर्थ लिया गया। अब बजट मेनली होता क्या है, तो सीधी सी बात है, देखिए नॉर्मली अगर आपको बताना है कि बजट क्या होता है, तो नॉर्मली बजट सरकार का वह विवरण पत्र होता है जिसमें वर्ष भर के आय और व्यय का ब्यौरा दर्ज होता है। क्या होता है, सरकार जो है उसका विवरण पत्र। क्या होता है, विवरण पत्र। विवरण पत्र क्या होता है, इस विवरण पत्र में वर्ष भर के, 1 वर्ष का आय और व्यय का ब्यौरा जो है वो दर्ज होता है, ठीक है ना। यानी एक तरीके से सरकार जो है वो हमारे भारत है, अगर भारत की मैं बात करूं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यहां तक के लिए 1 वर्ष का बजट प्रस्तुत करती है। और इस बजट में क्या होता है, अनुमानित आय यानी जो एक्सपेक्टेड है, जो आय सरकार को होने वाली है और जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है जो सरकार करने वाली है, ठीक है ना, उसका अनुमान लगाया जाता है। अनुमान मात्र कहलाता है बजट, ठीक है ना। उससे ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन अनुमान पहले ही लगाया जाता है कि किस किस क्षेत्र में हमें कितना कितना एक तरीके से खर्च करना है और किस किस क्षेत्र से हमें कितना कितना प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो वो अनुमान ही एक तरीके से बजट कहलाता है। लेकिन अगर इसको व्यापक अर्थ में अगर मैं देखूं बजट को, तो व्यापक अर्थ में एक चीज और होती है कि जो बजट में जो भी तथ्य होते हैं, इन तथ्यों को गुप्त रखा जाता है। कब तक, जब तक कि वो संसद में प्रस्तुत ना हो जाए, संसद में प्रस्तुत ना हो जाए, ठीक है ना। तो बजट वह विवरण पत्र होता है सरकार का जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा दर्ज होता है और जिसे संसद से एक तरीके से स्वीकृति हासिल करनी होती है। संसद के सदन में जो है उसको एक तरीके से पास होना पड़ता है, उसके बाद ही जो है बजट एक तरीके से वैधानिकता हासिल करता है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारा बजट। ये हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बहुत सारे जनों ने इसकी डेफिनेशन दी है, हमें इसकी सबसे इजी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रोफेसर बेस्टेबल ने कहा है कि एक दिए गए समय के लिए अब हमारे भारत में ये समय क्या होता है, ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। समय के लिए वित्तीय प्रबंध जिसके साथ विधानसभा में स्वीकृति के लिए पेश करने का सामान्य सुझाव जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। विधानसभा, यहां विधानसभा बोला है क्योंकि अलग अलग स्टेट का भी अलग अलग बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां विधानसभा बोला है। अगर हम सेंट्रल बजट की बात कर रहे हैं तो वो एक तरीके से संसद होगा, और अगर हम स्टेट बजट की बात कर रहे हैं तो वो विधानसभा में एक तरीके से स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज और बता देता हूं, ये जो बजट होता है ये एक तरीके से वित्तीय प्रशासन, किसका, वित्तीय प्रशासन का हिस्सा होता है। वित्तीय प्रशासन, सरकार जो वित्तीय प्रशासन करती है ना उसका हिस्सा होता है। ये वित्तीय प्रशासन में सरकार क्या करती है, एक तो सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण
और सार्वजनिक आय, इसका जो प्रबंधन है ये सरकार वित्तीय प्रशासन के अंदर करती है। किसमें करती है? वित्तीय प्रशासन में। और जो बजट है ये भी इस वित्तीय प्रशासन का ही एक भाग कहलाता है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक आय और व्यय का ही ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमें एक चीज तो पता पड़ गई कि जो बजट है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो आय पक्ष इनकम, ठीक है, और एक व्यय पक्ष यानी एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। और उसका अनुमान जो होता है वही एक तरीके से बजट कहलाता है। अर्थ समझ गए आप? किस तरीके से, कहां से निकला, कौन सा सन था, कहां प्रयोग हुआ, किसका हिस्सा है, वो सारी चीज आप समझ गए। अब चलते हैं अपन आगे। आगे जो है वो है उद्देश्य, यानी इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बजट क्यों प्रस्तुत किया जाता है, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना। तो मेनली जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है विकास की दिशा निर्धारित करना। क्या होता है? विकास की दिशा निर्धारित करना। यहां लिख रखा है मैंने, विकास की दिशा। देखो बजट जो है विकास को प्रभावित भी करता है, इफेक्ट भी करता है, लेकिन मेन वो दिशा निर्धारित करता है। बजट किस प्रकार का है आपका? बजट अगर आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाला है, लोगों की भलाई करने वाला है, तो विकास जो है वो डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप खुद प्रॉफिट कमाना चाहते हो, जनता का कल्याण नहीं करना चाहते हो, तो विकास जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो विकास की दिशा निर्धारित करता है किसी भी देश का बजट। ठीक है ना। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाया जाता है बजट के अकॉर्डिंग। बजट में क्या होता है? बजट के अकॉर्डिंग सरकार कर लगा सकती है, या फिर सरकार जो है कर की जो रेट होती है उसमें कमी कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है। तो उस कर की दर को कमी करके बढ़ा के जो सरकार है वो उत्पादन को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। क्या करती है? प्रोत्साहित। और प्रोत्साहित करने से उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है। यानी कर की दर में अगर कमी कर दी, जो उत्पादन शुल्क है वो घटा दिया, तो उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना। ओके। कीमत स्तर नियंत्रण, सरकार जो है वो कीमत स्तर को नियंत्रित करने के लिए भी एक तरीके से बजट प्रस्तुत करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कीमत स्तर, मार्केट में जो कीमत स्तर है वो नियंत्रित रहे। इसके लिए सरकार क्या करती है? जनता से ऋण भी लेती है ना, और टैक्स की दर को जो है वो बढ़ा देती है, ताकि जनता के पास पैसा कम रहे तो कीमत स्तर क्या रहे? नियंत्रित रहे। तो क्या करती है? कर बढ़ा देती है, कर बढ़ाना, ठीक है ना, और जनता से क्या करती है? ऋण लेती है। ठीक है ना। और कीमत स्तर को नियंत्रित रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक व सामाजिक विकास। ये तो आपको पता ही है, जो समाज है उसका ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, और जो अर्थव्यवस्था है वो भी ज्यादा से ज्यादा हमारी वृद्धि करे, उसके लिए सरकार काम करती है। तो ये बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता क्या होता है? कीमत स्थिरता इसी से रिलेटेड है, कीमत स्तर नियंत्रित। और कीमत स्थिरता का मतलब जो मुद्रास्फीति है वो, और जो मुद्रा अस्फीति है वो मार्केट में ना हो। ठीक है ना। इसको नियंत्रित करना, इसको नियंत्रित किया जाता है बजट के द्वारा। ठीक है ना। यानी बजट से जो व्यय है वो भी इस हिसाब से किया जाए ताकि जनता के पास ज्यादा पैसा ना पहुंचे, मुद्रास्फीति ना हो, और इतना कम भी ना किया जाए कि मंदी की स्थिति आ जाए। ठीक है ना। तो कीमत स्थिरता बनाए रखी जाती है बजट के अकॉर्डिंग। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बजट में हमेशा ये उद्देश्य ध्यान में रखा जाता है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, खासतौर से जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां पर। ठीक है ना। आर्थिक असमानता पर रोक, बजट में ये ध्यान रखा जाता है कि जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक क्रियाएं होती है, या फिर जो लोग हैं, वहां असमानता ना हो। आय व धन का पुनर्वितरण, आय व धन जो है वो उसकी खाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, तो उसका वितरण इस प्रकार से किया जाए कि जो अंतर है वो डिफरेंस जो है वो कम से कम होता जाए। ठीक है ना। तो ये इसके मेनली उद्देश्य होते हैं। इसमें भी जो अगर आपको 4-5 उद्देश्य मेन याद करने हैं तो एक तो फर्स्ट कीमत स्थिरता, आर्थिक व सामाजिक विकास, कीमत स्तर नियंत्रण, उत्पादन बढ़ाना और विकास की दिशा निर्धारित करना, ये 5 उद्देश्य मेन है। ये आपको जरूर याद करने हैं। ठीक है ना। और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं बजट के प्रकार। बजट कितने प्रकार के होते हैं? देखिए बजट के प्रकार में जो मेनली जो बजट होते हैं, है ना, आय और व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर जो बजट होता है, ये प्रकार जो मैंने लिख रखा है ये आय और व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर, आय और व्यय की प्रवृत्ति यानी आय और व्यय किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना। और इसके साथ में जो आय और व्यय की असमानता है, आय व व्यय की असमानता, उसके आधार पे भी बजट का प्रकार होता है। और आज के दौर में बदलते परिवेश में क्योंकि आज बहुत सा टाइम बदल चुका है, तो उसमें अलग अलग बजट भी प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी बदलते परिवेश में जो बजट है वो किस प्रकार के, ये 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। मेन ये है, ठीक है ना, आय व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर, जिसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। ये आपको जरूर याद रखना है। बदलते परिवेश में तो आपको 1 नंबर से पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपके हो सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, किसी में भी पूछा जा सकता है। ये मेनली है। ठीक है ना। क्योंकि इसी में सरकार के जो बजट का जो प्रारूप है वो हमें एक तरीके से पता पड़ता है। ठीक है ना। देखिए जो बजट है आय व व्यय की प्रवृत्ति के आधार पर वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजीगत बजट। ठीक है ना। राजस्व बजट जिसको हम चालू खाता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं चालू खाता, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं।
और एक होता है पूंजीगत बजट। इसको याद करने का तरीका आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना। राजस्व और पूंजीगत, राजस्व और पूंजीगत, राजस्व और पूंजीगत हो गया होगा याद, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब राजस्व बजट जो होता है, ठीक है ना, वो राजस्व बजट जो है वो बजट के प्रथम भाग में, कौन से भाग में, बजट के प्रथम भाग में दर्शाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं राजस्व बजट। और इसके अंदर क्या होता है, जो राजस्व बजट होता है ना, ये राजस्व बजट जो है जिस वर्ष में होता है उस वर्ष का ही दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको कहा जाता है चालू खाता या चालू बजट, ठीक है ना। यानी राजस्व बजट जो है वो उसी वर्ष का, जिस वर्ष का बजट है उसी के अंदर बताया जाता है, इसलिए इसको चालू खाता या चालू बजट भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब राजस्व बजट में दो चीजें होती है, या तो राजस्व प्राप्तियां होगी, सरकार को आय प्राप्त होगी, या फिर सरकार राजस्व व्यय करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती है, वही चीज हम देखने वाले हैं। देखिए राजस्व प्राप्तियां, सरकार जो है राजस्व प्राप्तियां जो करती है, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूं, ये हमारे काम का नहीं है, देख लिया हमने, ठीक है ना। राजस्व प्राप्तियां जो है उसमें देखिए सरकार जो है एक तो कर से प्राप्त करती है, कर आय, एक सरकार जो है वो गैर कर आय, यानी कर से नहीं हो, बिना कर से हो। इन दोनों से ही आप समझ जाएंगे आसानी से। कर के अंदर होता है आपके जैसे संपत्ति कर, उपहार कर, आय कर, है ना, उत्पादन शुल्क, ये सब क्या होता है, ये कर से सरकार को आय प्राप्त होती है। ये किस में आता है, राजस्व प्राप्तियों में। गैर कर में जैसे लाभ हो गया, सरकार का कोई भी किसी कंपनी में कोई लाभांश है वो हो गया, सरकार को कोई ब्याज मिल रहा है वो हो गया। एक चीज और बता देता हूं, इस जो राजस्व बजट है, इस राजस्व बजट या राजस्व प्राप्तियों के लिए सरकार को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है, सरकार को कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, ये इसको याद करने का तरीका है। पूंजीगत बजट जो है इसमें सरकार को भुगतान करना पड़ता है फिर प्राप्त होता है, यहां भुगतान नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो कर आय और गैर कर आय ये जो है ये राजस्व प्राप्तियां हो जाती है सरकार की, ठीक है ना। ओके, इसके बाद चलते हैं अब राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में क्या क्या चीजें आती है, देखिए राजस्व व्यय में जो है इस व्यय को आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो सरकार विकासात्मक यानी विकास के लिए जो व्यय करती है, या फिर गैर विकासात्मक। जो गैर विकासात्मक होगा वो गैर विकासात्मक तो क्या होगा, गैर विकासात्मक में जैसे सरकार सब्सिडी वगैरह देती है, अनुदान वगैरह देती है, ठीक है ना। सब्सिडी, अनुदान, सहायता, ये सब क्या आते हैं, गैर विकासात्मक आते हैं, ठीक है ना। विकासात्मक में जैसे विकासात्मक में क्या क्या आएगा, विकासात्मक में आएगा जैसे सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर जो व्यय हो, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे बांध हो, ठीक है ना, नहर हो, पुल हो, या कोई भी सामाजिक सेवा हो, ठीक है ना, उस पर जो व्यय किया जाता है वो विकासात्मक व्यय होता है, ठीक है ना। तो गैर विकासात्मक और विकासात्मक व्यय जो है वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, जो राजस्व व्यय के अंदर आते हैं और उसी वर्ष के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए इसको राजस्व व्यय कहा जाता है, ठीक है ना। इस राजस्व व्यय को पहले वर्तमान में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रवृत्तियां बताऊंगा बजट की, वर्तमान में उसको खत्म कर दिया है, लेकिन पहले क्या होता था, इस व्यय को दो भागों में बांटते थे, आयोजना और आयोजना भिन्न। आयोजना भिन्न, जो योजना बनाकर किया जाता था उसको आयोजना, और जो बिना योजना के व्यय किया जाता था उसको आयोजना भिन्न व्यय कहते थे, लेकिन वर्तमान में ये खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे। ये तो हो गया राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, इसमें क्या क्या चीजें आती है वो भी मैंने मेनली आपको सारी बता दी है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम पूंजीगत में। देखो पूंजीगत प्राप्तियां, अब पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है, इसके बदले में भुगतान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, और एक चीज और, ये जो होता है पूंजीगत बजट, इसमें क्या होता है, वर्तमान में अगर हमने कोई व्यय किया, वर्तमान में किया गया व्यय जो होता है वो कई वर्षों तक एक तरीके से कल्याण करता है, या 4-5 वर्षों तक कल्याण करता है, कई वर्षों तक कल्याण करता है, ठीक है ना। जबकि वहां उसी वर्ष में होता है, यहां पर कई वर्षों तक होता है, ठीक है ना। तो ये मेनली इसका फीचर है, जो उसमें भी आपको बताया, इसमें भी आपको बताया, ठीक है ना। अब पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों में एक तरीके से जो ऋणों की वसूली होती है, जैसे निवल घरेलू ऋण हो गया, घरेलू ऋण, निवल मतलब होता है शुद्ध, ठीक है ना, शुद्ध विदेशी ऋण हो गया, विदेशी ऋण, या फिर ऋणों की वापसी हो गई, ऋणों की वापसी, या फिर जो ब्याज अदायगी, जो सरकार ब्याज देता है किसी को तो उसके बदले में जो मिलता है वो, ये सारी चीजें होती है पूंजीगत प्राप्तियों में। किसमें होती है, पूंजीगत प्राप्तियों में। पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में क्या होता है, देखो पूंजीगत व्यय एक तरीके से जैसे परिसंपत्तियों का निर्माण, परिसंपत्ति
निर्माण। अब परिसंपत्ति से क्या होता है, परिसंपत्ति से उसी वर्ष नहीं बल्कि 4-5 सालों तक एक तरीके से लाभ मिलता रहता है, ठीक है ना। वही चीज मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है ना। संचित कोष पे किया गया व्यय, संचित कोष, या फिर कोई आकस्मिक कोष बनाया सरकार ने, उस पे किया गया व्यय, आकस्मिक कोष, तो वो कहलाता है आपका पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय में परिसंपत्ति निर्माण, संचित कोष, आकस्मिक कोष, पूंजीगत प्राप्तियों में निवल घरेलू ऋण, शुद्ध विदेशी ऋण, ऋणों की वापसी, ब्याज अदायगी, राजस्व व्यय में ये चीज और राजस्व प्राप्तियों में ये चीज, ये मेनली है बजट का प्रकार और ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आय और व्यय की असमानता के आधार पर क्या होता है और बदलते परिवेश में बजट क्या होता है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।